नमस्कार साथियों, मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ। भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लीज़ आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 जूल प्रति कूलाम। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा 4.70 किलो ओम। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? वोल्टेज। विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। किस कारण? प्रतिरोध कम है इसी के लिए। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए बिना संपर्क बनाए चार्ज करने गए सुचालक से पास लाकर की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? मंद रोशनी वाले बल्ब में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उद्देश्य से होता है? प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। हम लोग 3 पढ़े हैं, अब 1 भी पढ़ लेते हैं। सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है, किंतु एलईडी बत्तियां में ऐसा नहीं होता है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा कौन सी गैस होती है? आर्गन। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी और नियॉन। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁴ ओम। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। कथन ए और आर दिए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूट में चुनिए। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं? हाँ, बचाता है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं? हाँ, भेज देता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या स्पष्ट करती है। मोटर कार बैटरी के संबंध में कीजिए निम्नलिखित कथनों पर विचार। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। धारिता को एम्पीयर घंटा में व्यक्त करते हैं। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में।
दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दो समांतर क्रम में जुड़े हों। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी 10 यूनिट। कौन सा उपयोग मुख्य रूप से कूलाम्ब के नियम पर आधारित नहीं है? नाभिकीय बलों की समझ स्थापित करना, गुब्बारे को बिना ग्लू के दीवार पर लगाना, जेरोक्स मशीन का कार्य करना। स्कूल भवन की छत पर लगा सौर पैनल प्रतिदिन 1.8 किलोवाट घंटा ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। अप्रैल माह में सोलर पैनल द्वारा उत्पादित बिजली है 54 किलोवाट। अधिकतम बिजली खपत के लिए प्रतिरोध के प्रतिरोधों को किसमें जोड़ा जाना चाहिए? श्रृंखला। 12 वोल्ट की बैटरी में मौजूद कुल कोशिका सेल की संख्या होगी 6। यदि बैटरी की चार्जिंग दर बहुत अधिक है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अत्यधिक गैस बनेगी, तापमान में वृद्धि होगी, प्लेटों में उभार व सिकुड़न संभव, उपरोक्त सभी। चिकित्सा स्थितियों में निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? एक्स किरण और गामा किरण का नहीं होता है। कॉस्मिक किरणें आवेशित व अनावेशित दोनों हैं। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। स्विमिंग पूल में मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। आधुनिक टेलीफोन उपयोग में लाता है रेडियो तरंग। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय। सौर विकिरण का परास कितना है जिसमें हमें वस्तुएं दिखाई देती है? 400 से 700 नैनोमीटर। कौन सा विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जाता है? अवरक्त विकिरण। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंग की। स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनसीईआरटी व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य युग्म का चयन कीजिए। प्रकाश तरंगे पदार्थों को देखना, पराबैंगनी तरंगे नेत्र शल्य चिकित्सा, एक्स किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, असत्य कोई नहीं है। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है एक्स किरण। माइक्रोवेव ओवन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है, सही है। इसमें चीनी मिट्टी, पक्की मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अधिक बेहतर होता है, सही है। यह अत्यंत सर्वसुलभ नहीं है, सबके घर में नहीं होता है, किसी किसी घर में होता है, सही बात है। तो गलत हो जाएगा। इसमें धातु के बर्तन का उपयोग सामान्य माना जाता है, गलत। एक्स-रे के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। यह गैर आयनित किरण है, यही गलत है। यह गामा और पराबैंगनी किरणों के बीच स्पेक्ट्रम में पाई जाती है, सही। हड्डियों की जांच, फेफड़ों में टीबी की जांच तथा सुरक्षा कार्य में एक्सरे का उपयोग संभव है, सही। एक्सरे हानिकारक है, ये भी सही। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है? रेडियो तरंग की। किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? गामा किरण की। स्पेक्ट्रम का कौन सा क्रम बढ़ती तरंग दैर्घ्य के आधार पर सही है? गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश। ऐसी विद्युत चुंबकीय विकिरण का चुनाव कीजिए जो रमेश के लिए खतरनाक है। पराबैंगनी विकिरण। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? गामा किरण। ऊष्मा विकिरण अथवा ऊष्मा लहर किसे संदर्भित करता है? अवरक्त विकिरण को। ठोस संरचनाओं की जांच अथवा क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव, मोबाइल। ठोस संरचनाओं की जांच अथवा क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। असत्य युग्म का चयन कीजिए। गामा विकिरण हेनरी बेकलर, एक्स किरण विलियम रोएंटगेन, पराबैंगनी विकिरण जॉन विलियम रिटर। कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य है। गामा किरण के संदर्भ में कथनों का अध्ययन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। खाद्य परीक्षण व कैंसर के इलाज हेतु उपयोगी मानी जाती है, सही।
विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। सही। गामा रे सेंसर का उपयोग पानी व तेल उद्योग के द्रव के स्तर में मापने के लिए किया जाता है। सही। असत्य कोई नहीं है इसमें। असत्य कथन को ढूंढने बोल रहा है। गामा विकिरण कोशिका व डीएनए अणुओं को तोड़ सकता है। अणुओं को तोड़ सकता है। चिकित्सा उपकरणों को जीवाणु रहित बनाने के लिए गामा किरणें का उपयोग संभव है। संभव है। परमाणु विखंडन व परमाणु संलयन की क्रियाएं गामा किरणों के उत्पादन में मदद करती है। बिल्कुल करती है। सभी कथन सत्य। असत्य कथन का चयन कीजिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में गामा किरण सबसे अधिक ऊर्जा होती है। होती है। कोबाल्ट 60 और C7 137 विखंडन व संलयन द्वारा गामा किरणें को पृथ्वी पर उत्सर्जित किया जा सकता है। मैमोग्राफी में पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। गलत। एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे द्वारा दांत व फेफड़े का परीक्षण संभव है। सही। एक्सरे का उपयोग किया जाता है सीटी स्कैन व एक्सरे मशीन में, मेमोग्राफी व फ्लोरोस्कोपी में। सही। अल्ट्रासाउंड व एमआरआई, रेडियो और चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सरे का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं होता है। गर्भ में पल रहे बच्चों की स्थिति का पता लगाने में नहीं होता है। दिल की धड़कन की जांच के लिए होता है। पेट की जांच व आंतों में उत्पन्न रुकावट की जांच, दांत की जांच होता है। निमोनिया, टीबी की जांच तथा फेफड़ों में कैंसर की जांच होता है। कौन सा पराबैंगनी विकिरण मानव शरीर के लिए सर्वाधिक हानिकारक माना जाता है। पराबैंगनी सी, सबसे खतरनाक। पराबैंगनी विकिरण के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। पराबैंगनी विकिरण की तरंगदैर्घ्य परास 100 nm से 400 nm होती है। बड़ी पराबैंगनी विकिरण की अवस्था त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद व प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। सही। पराबैंगनी बी सूर्य प्रकाश में मौजूद होकर विटामिन डी निर्माण में सहायक होती है। सभी सही। पराबैंगनी विकिरण के संदर्भ में गलत कथन का चयन। कीड़े, पक्षी व कुछ स्तनधारी निकट पराबैंगनी को देख सकते हैं। सही। पराबैंगनी ए को ओजोन परत द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है। नहीं, 90% किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण कोविड-19 जैसे सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर सकता है। कर सकता है। पराबैंगनी बी द्वारा विटामिन डी के निर्माण में मदद मिलती है। मिलती है। पराबैंगनी विकिरण का उपयोग संभव है फोटोलियोग्राफी में व ऑप्टिकल सेंसर में, नसबंदी में, फोरेंसिक विश्लेषण व डीएनए अनुक्रमण में, बैक्टीरिया को मारने में, करेंसी व दस्तावेज की जालसाजी की जांच व आग का पता लगाने में। सभी में संभव है। दृश्य प्रकाश न्यूटन, अवरक्त विकिरण विलियम हर्शेल, लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्ट्ज। असत्य युग्म कोई भी नहीं है इसमें। लघु दूरी का संचार अर्थात रिमोट कंट्रोल में उपयोगी है अवरक्त विकिरण। सबसे ज़्यादा सहायता होती है शहद की। अधिक ऊंचाई पर जाने से द्रव का क्वथनांक घटता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से जल की सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान और लैक्टोमीटर से दूध को। दाब की इकाई क्या है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि इंगित करती है। अत्यंत शुष्क मौसम। वातानुकूलित यंत्र के किस प्रकार ठंडक होती है। गैसों को दबाने एवं मुक्त करने से। असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रत्यास्थ में प्रत्यारोपित बल हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक प्रकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। सही। प्रतिबल व विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यही हुक का नियम है। सही।
तांबे व पीतल की प्रत्यास्थता स्टील की तुलना में अधिक होती है। गलत। क्वार्ट्ज फाइबर लगभग पूर्ण प्रत्यास्थता मान लिया जाता है। सही। प्लास्टिकता के गुण को ग्रहण करने के बाद कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई। गलत कथन का चयन कीजिए। हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब का संतुलित कर देता है। किसी वस्तु का क्षेत्रफल उसके द्वारा उत्पन्न दाब को बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है। गलत। ऑप्शन सी। बैरोमीटर में अचानक रीडिंग ऊपर जाने पर मौसम अत्यंत शुष्क होने का संकेत है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। यदि केशिकत्व की घटना नहीं होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़े पेड़ जो हमारे आसपास उगते हैं नहीं उगेंगे। लालटेन जलना मुश्किल होगा। स्याही शोक पात्र काम नहीं करेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। गलत कथन का चयन। द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। औषधि विज्ञान में शारीरिक दाब मापने का मात्रक बार जबकि सामान्य मौसम दाब मापने के लिए टार का उपयोग किया जाता है। गलत। द्रव चलित ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। सही। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। सही। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर अनुप्रयोग नहीं है। बैरोमीटर या दाब मापी का जलयानों में व पनडुब्बी के निर्माण में है। दुग्ध मापी इलेक्ट्रोमीटर व हाइड्रोमीटर में है। हॉट एयर बैलून में भी है। किसमें बर्नौली के सिद्धांत कार्य नहीं करता है? फिल्टर पंप व चूषित्र में। कीटनाशक के छिड़काव वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किरचॉफ के नियम। आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत इस तीनों पे नहीं करता है, बर्नौली के सिद्धांत पे करता है। गैसों की सायंता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। द्रव की सायंता ताप बढ़ने पर घटती है। गलत कथन का चयन कीजिए। पृष्ठ तनाव तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। गलत। सायंता तरलों में उपस्थित आंतरिक घर्षक होता है। सही। अब मार्जक या साबुन को जल में घोलने में पृष्ठ तनाव घट जाता है। सही। गर्म सूप स्वाद में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पृष्ठ तनाव घट जाता है। सही। कौन सा उदाहरण मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित करता है? चक्रण करती गेंद। तेल जल के तल पर तैरने लगता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी में कम होता है यानी कि पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को नली के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो त्रिज्या बढ़ जाती है। कौन सी घटना केशिकत्व की नहीं है? जाइलम द्वारा जल व खनिज को पत्तियों तक पहुंचाना है। किसान द्वारा अपने खेत की जुताई करके खेत की नमी बरकरार रखना है। मृदु पेय उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पतले स्ट्रॉ का उपयोग करना नहीं है। यूरिन कैथेटर से यूरिन का बाहर निकलना ये भी है। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन कीजिए। बैरोमीटर पठन का अचानक गिरावट शीत व शुष्क मौसम लाता है। गलत। बैरोमीटर धीमे धीमे गिरना वर्षा का संकेत। सही। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पास्कल का नियम पर आधारित। सही। हवाई यात्रा के दौरान पेन से स्याही का निकलना वायु दाब की कमी। सही। किसी वस्तु की मात्रा में बदलाव करने पर क्या परिवर्तित होगा? घनत्व। समुद्र में पलवन के दौरान आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होगा? 1/9। समुद्र में नदी की तुलना में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होने के कारण अधिक उत्प्लावकता वाला होगा।
जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठेगा। बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण क्षतिग्रस्त हो सकता है? उच्च जलदाब के कारण। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है पिंड व द्रव के घनत्व के अंतर पर। स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? यह पृष्ठ तनाव को घटाता है। जब कोई रेलगाड़ी तीव्रता से प्लेटफॉर्म पर आती है तो वहाँ वायुदाब कम हो जाता है तथा दाबांतर के कारण प्लेटफॉर्म की सभी वस्तु पर रेलगाड़ी की तरफ से धक्का लगता है। यह अनुप्रयोग संबंधित है बर्नौली का नियम पे। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है यूरीमीटर पर, नहीं, लैक्टोमीटर और हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो हवा में उड़ जा रहा है, उपयोग में से एक से अधिक होगा आंसर। कौन कांच के पात्र को गीला नहीं करता? पारा। किसी बांध की दीवारें नीचे की तरफ अधिक चौड़ी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने पर पानी का दाब अधिक होता है। पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघलने पर पानी का स्तर सामान्य बना रहेगा। ओशन गेट कंपनी के टाइटन पनडुब्बी के टूटने का कारक है जल का अधिक दबाव, कार्बन फाइबर की बनावट का कमजोर होना, अनुभव की कमी, तीनों हो जाएगा। समुद्री लहरों को शांत करने के लिए उस पर तेल का छिड़काव किया जाता है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग संभव है वेंचुरीमीटर, एटोमाइजर या स्प्रे, इत्र छिड़काव की व्यवस्था, सभी पर। किसी केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? द्रव का पृष्ठ तनाव। पूर्ण सुघट्य नॉन इलास्टिक उदाहरण है गीली मिट्टी व मोम का। यदि हाथी दांत, गीली मिट्टी व रबड़ की गोली एक ही ऊंचाई से कठोर फर्श पर गिराई जाती है तो फर्श का टकराव के बाद कौन सी गोली अधिक ऊंची उठेगी? हाथी दांत। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है घनत्व। यूरेका शब्द किस वैज्ञानिक के थे? आर्किमिडीज का। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होता है। आज के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।